हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 सब्जेक्ट देखेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग जो है अध्याय 3 पढ़ रहे हैं, मानव जनन। ठीक है, मानव जनन में हम लोग जो है नर जननांग अंग के बारे में कंप्लीटली रूप से पढ़ चुके हैं और आज हम लोग बात करेंगे मादा जनन तंत्र। ठीक है, मादा जनन तंत्र, यहाँ पर मैंने मादा जनन तंत्र की आंतरिक संरचना जो है ड्रॉ कर दिया हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि मादा जनन तंत्र की आंतरिक संरचना में क्या क्या चीजें पाई जाती है। ठीक है, तो ये जो है आंतरिक संरचना है, जहां पर देख सकते हैं ब्लास्टोसाइट दिखाई दे रहे हैं ऊपर में। ठीक है, ये ऊपर के जो भाग है यहाँ तक देख सकते हैं ब्लास्टोसाइट है, जहां पर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। यहाँ क्या है, भ्रूण का बनना, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन यही होता है। और उसके नीचे देख सकते हैं यूट्रस, यहाँ पर देखो यूटेरस है ना, ये जो पोर्शन दिख रहा है पतली सी, ये क्या है, यूटेरस। यूटेरस मतलब होता है गर्भाशय। ठीक है, उसके बाद देखते हैं मेरुला, यहाँ पर देखो जब हम ओवरी, यहाँ पर दो ओवरी दिखाई दे रहे हैं, एक और दो। ठीक है, ये इधर देख सकते हैं राइट और लेफ्ट, लेफ्ट राइट दोनों साइड ओवरी जो है मादा जनन तंत्र में जो है पाई जाती है। ठीक है, उसी प्रकार देख सकते हैं इस ओवरी का काम क्या रहता है, यहाँ पर देखो छोटे 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 यहाँ पर जो है, यहाँ पर अंडाणु का फॉर्मेशन होता है। किसका, ओवम्स का, ओवम का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर देखो दोनों साइड 1 मंथ एंड सेकंड मंथ, मतलब एक एक महीने के अंतराल में क्या करती है, यहाँ पर जो है चेंजेस होती रहती है। इस ओवरी से ये अंडाशय चले जाएगी, उसके बाद ये दूसरे मंथ इधर से अंडाशय चला जाएगी। तो इसी प्रकार जो है यहाँ पर जो है ओवम का डेवलप होना होता है। ठीक है, उसके बाद देखो ओवम, यहाँ पर ओवरी के बाजू में यहाँ पर जो पतली सी नली गई हुई है ना, ये जो नली है 1.5 सेंटीमीटर लंबी होती है। याद रखना कि ये जो है फर्टिलाइजेशन में वर्क करती है। किसमें, निषेचन में। निषेचन, जब मेल फीमेल का जो है फर्टिलाइजेशन होना रहता है, उस दौरान फर्टिलाइज करने का काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो कि यहाँ पर ओवम निकल करके इस पाइप में, यहाँ पर ये क्या है, फिंगर नुमा स्ट्रक्चर होती है, उंगली समान ऐसे स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पर जो है उंगली समान स्ट्रक्चर होती है, जिसको बोलते हैं हेम्ब्रिन। ठीक है, हेम्ब्रिन का क्या होता है यहाँ पर। और उसके नीचे हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो है ओवरी, अंडाशय, ओवम, अंडाणु, दो चीज याद रखना कि ओवरी जो होता है, जिसको हम लोग हिंदी बोलते हैं अंडाशय, और ओवम अंडाणु। ठीक है, अब नीचे के पोर्शन में जाएंगे, सबसे नीचे के जो है लास्ट में देखें, यहाँ पर जो है वेजाइना, जिसको हिंदी में योनि बोला जाता है। तो ये सारी चीजें एक जो है मादा जनन तंत्र की में जो है पाई जाती है। अब देखो कुछ फंक्शन होती है, किसके फंक्शन, हम लोग देख रहे हैं ओवरी, देखो 1 और 2, कितना है, 2 ओवरी दिखाई दे रही है, जिसको बोलते हैं अंडाशय। याद रखना, ओवरी को बोलते हैं अंडाशय। और इसमें क्या वर्क होती है, ये हमारी क्या है, यहाँ पर देखो मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखना है हम लोग को कि यहाँ पे स्त्री जनन अंग और कार्य, ये क्या है, स्त्री जनन अंग है, यहाँ पर अंग दिखाई दे रही हैं आप सभी को, वही स्त्री अंग जनन अंग है और ये उनका कार्य है। तो यहाँ पर देखो अंडाशय, ओवरी का कार्य क्या होता है, ये देखो ओवरी, इधर 2 ओवरी मादा में पाई जाती हैं और क्या वर्क रहती है, अंड कोशिका व मादा लिंग हार्मोन्स का उत्पादन करना। समझ में आया। यहां पर देख सकते हो कि एस्ट्रोजन और प्रोस्टेटिक्स, 2 हार्मोन्स यहां पे सीक्रेट होती है। उसी प्रकार हम लोग बात करें नर की, तो उसमें भी क्या होती है, हार्मोन सीक्रेट का काम टेस्टिस करती है। लेकिन यहाँ पर देखो ओवरी क्या काम कर रही है, हार्मोन्स उत्पादन का काम भी करती है और अंड कोशिका व मादा लिंग हार्मोन्स का उत्पादन करती है। याद रखना, अंडाशय का वर्क है। अब उसके बाद अंडवाहिनी, जिसको बोलते हैं ओविडक्ट, अंडवाहिनी ओविडक्ट का कार्य क्या है, ये कार्य करती है अंड कोशिका का स्थानांतरण निषेचन स्थल तक। यहाँ पर देखो ये है ओविडक्ट, यहाँ पर जो है संरचना रहती है ओविडक्ट की,
ये क्या करती है, जैसे यहाँ पर देखो अंडाणु ओवम का फॉर्मेशन होती है और ये ओवम को फर्टिलाइज होने तक यानी कि निषेचन स्थल तक, यहाँ पर देखो निषेचन स्थल तक ले जाने का काम करती है ओविडक्ट। गर्भाशय यूट्रस, अब हम बात करें ऊपर देखो यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये है यूटेरस। ये जो पतली सी संरचना दिखाई दे रही है आप सभी को यहाँ पर, ये है यूटेरस जिसको बोलते हैं गर्भाशय। भ्रूण व फीटस को धारण करना, मतलब जब बेबी निर्माण होना रहता है, बेबी विकसित होनी रहती है तो वो क्या रहती है, फीटस में रहती है। जब गर्भधारण होती है कोई महिलाएं तो उसमें देख सकते हैं भ्रूण और जो फीटस होती है उसमें क्या रहती है, पूरे जो है उस बच्चे